नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बात करेंगे शिव के सख्त तेवर की। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मामा के बुलडोजर रफ्तार पकड़ता चला जा रहा है और अब ये रफ्तार और भी तेज इसलिए हो गई क्योंकि खरगोन में नवरात्रि के दिन जुलूस के दौरान जिस तरीके से हिंसा हुई और जुलूस पर पथराव किया गया, उसके बाद प्रदेश भर में मामा के बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। उपद्रवियों पर कार्रवाई की जा रही है। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने पथराव किया, उसके बाद से लगातार मामा के बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली है। दंगाइयों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस हिंसा में आपको बता दें कि लगभग 84 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दंगाइयों पर अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है बख्शा नहीं जाएगा और मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। दंगाइयों के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद दिग्विजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या और इस तरह से जो दंगाई हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, सरकार क्या अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करेगी। वहीं इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और इसके बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दंगाइयों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है और चुन चुनकर दंगाइयों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत अब कार्रवाई लगातार जारी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी आईटी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, यह भी गृह मंत्री ने कहा है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है और मेरे प्रदेश में दंगा फैलाने की कोई साजिश करेगा तो वो कोई भी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं, इन सब लोगों का पीड़ा यही है कि ये अपना फन उठा नहीं पा रहे और हम ना ही मध्य प्रदेश में कोई फन उठने देंगे, कुचल देंगे। 92 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। जल्दी निष्कर्ष पे आ जाए। दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं ऐसा मत आप मानिए। ये दिग्विजय सिंह वो दिग्विजय सिंह नहीं है जिनने आज ट्वीट किया और भ्रम फैलाया। सवाल डिलीट का नहीं है, सवाल ये इस तरह के भ्रम फैलाते रहते हैं। मध्य प्रदेश को बदनाम करने की बात हो या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की बात हो, दिग्विजय सिंह जी ऐसा करते रहे। पहले ब्रिज के बारे में वो पाकिस्तान का ब्रिज भोपाल से जोड़ दिया था। अब ये बाहर की मस्जिद जिसमें झंडा फहराया जा रहा है मध्य प्रदेश से जोड़कर, वो तो लगातार वायरल हो रहा है उनका ट्वीट तो। और इसको मैं वैध विशेषज्ञों से राय ले रहा हूं और वैधानिक कार्रवाई दिग्विजय सिंह पे हो सकती है क्या, इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। ग्वालियर में जेल के अंदर के फोटो वायरल होना, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं समझता था उन्हें नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान होगा कि अंदर के फोटो वायरल नहीं किए जाते और इसलिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए हमने जो जेल के सुपरिटेंडेंट थे वहां के मनोज कुमार साहू, उनको निलंबित करने का निर्णय लिया है। चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल से वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरीके से दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई की जा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी सख्त तेवर नजर आए। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए, जिस तरह से रामनवमी के जुलूस पर एक रामनवमी वाले दिन एक बड़ा हिंसा देखने को मिली थी मध्य प्रदेश में, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त है और में सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। और खरगोन में ऐसे दंगाइयों के खिलाफ में अतिक्रमण की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। ये कहें कि सरकार का बुलडोजर भी उनके खिलाफ में चल रहा है। और इसी बीच में जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट यहां पर सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में उन्होंने दूसरे राज्य के फोटो को मध्य प्रदेश का बताते हुए ट्वीट किया था, हालांकि कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। अब इस मामले को लेकर दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं और सरकार के निशाने पर आ गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने भी उनको लेकर सख्त नाराजगी जताई है और उन्हें दंगा भड़काने और हिंसा भड़काने वाला बताया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया उसमें एक धार्मिक स्थल को बताया गया था, दूसरे धर्म के लोग धार्मिक स्थल पर पहुंचे थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से ये ट्वीट किया है ये अक्षम्य अपराध है, उन्हें किसी तरह से बख्शा नहीं जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है और मेरे मध्य प्रदेश में इस तरह से कोई दंगा भड़काने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है आपसी सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, इससे नफरत बढ़ेगी और दंगा भड़केगा। तो इसको मामले को लेकर हमने देखा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ट्विटर इंडिया को भी एक पत्र लिख के उनके ट्विटर को सस्पेंड करने की बात कही, क्योंकि जिस तरह से अभी हम सियासत देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस खरगोन में हुई हिंसा को लेकर, हालांकि सरकार इस पूरे मामले में सख्त है और बिल्कुल ये कहें कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। करीब 100 लोगों की वहां पर गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर तैनात कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। खुद गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में थे, गृह विभाग के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे और चर्चा की गई कि किस तरह से आने वाले त्योहारों में भी और मजबूती के साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ त्योहार मनाया जाए, क्योंकि हमने देखा कि रामनवमी के त्योहार पर जिस तरह से हिंसा भड़की थी, कई जगहों पर ऐसी स्थितियों को देखा गया था। तो आने वाले समय में इसको लेकर सावधानी बरती जा सके और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके मध्य प्रदेश की, इसको लेकर भी आज बड़ी बैठक की गई थी। और मध्य प्रदेश में ये कहें कि आमिर, मैं आपके पास आऊंगा। इंदौर से हमारे साथ भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, नगर निगम जिला प्रशासन संयुक्त कार्रवाई कर रहा है, क्या कुछ हालात बने हुए, क्या स्थिति है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कहां कहां पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद अगर बात करें जिला प्रशासन के संभाग कमिश्नर पवन शर्मा के साथ आईजी राकेश गुप्ता पिछले 2 दिनों से वहां पर लगातार मॉनिटरिंग करते जा रहे हैं। जैसे इसकी जानकारी मिली थी, आला अधिकारियों के साथ बल वहां पर मुस्तैद हो गया था। साथ ही लगभग 1500 से अधिक का जो बल है पुलिस कर्मियों का, वो वहां पर तैनात थे। लगभग 16 ऐसे स्पॉट है जो चिन्हित किए गए हैं जो संवेदनशील है। वहां पर पुलिस ने अपना एक कैंप अलग अलग लगा रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं। हर आने जाने वालों से जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही खंडवा और खरगोन के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो उसे सील किया गया है। कोई भी खंडवा से खरगोन आने वालों की पहचान जब तक नहीं होगी, किस कारण से वो आ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं तो उसके लिए प्रशासन ने कई टोल फ्री नंबर जो है वो जारी किए हैं। एसडीएम स्तर से लेकर तहसीलदार तक के नंबर जो है वो जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसे इलाके जहां पर खाने के पैकेट जनप्रतिनिधियों और वहां के जो सामाजिक संस्थान के लोग हैं उनके से जो है वहां पर लोगों तक खाना भी पहुंचाया जा रहा है। जिन इलाकों में दंगा फैला था, अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी तालाब चौक से लेकर के, तो वहां पर विशेष जो है भारी पुलिस बल मौजूद है। पैरामेडिकल का जो पुलिस स्टाफ जो है वो भी वहां पर तैनात है। खास तौर पर वहां पर बड़ी मात्रा में पेट्रोल के बम की जो बोतलें थी, शीशियां, वो भरी हुई वहां से जो है मिली है पुलिस को। इसके अलावा जो फुटेज लगातार पुलिस के पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पुलिस के निगाहें जो है लगातार बनी हुई हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उस पर पुलिस में निगाहें बनी हुई हैं, ताकि इन वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का हिंसक एक बार भड़काव और बार ना हो, इसको लेकर के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फुटेज के आधार पर लगातार गिरफ्तारियां जारी है। अब तक की अगर हम बात करें तो लगभग
14 एफआईआर अलग अलग मामलों में इस पर की गई है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, शासकीय संपत्ति का नुकसान हुआ है, उसको लेकर के भी तहसीलदार स्तर की एक पूरी टीम बनाई गई है कि अब तक कितना नुकसान जो है वो शासन को और आम लोगों को पहुंचा है। घायलों के प्राथमिक उपचार के लिए जो है डॉक्टरों की एक अलग से टीम लगाई गई है। कुछ लोगों को रेफर किया गया है वहां से, और विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो जो पुलिसकर्मी घायल थे उनका लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चलिए भारत, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ संदीप कुशवाहा जुड़ गए हैं बड़वानी सेंधवा से। संदीप, प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, बड़वानी खरगोन में लगातार कार्रवाई जारी है, क्या स्थिति अभी वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा लगातार प्रशासन कठोर कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। सीएम व गृह मंत्री के सख्त निर्देश के बाद दंगाइयों पर पूर्ण रूप से सख्ती बरती जा रही है। आज सुबह से पुलिस प्रशासन रैपिड एक्शन फोर्स के साथ शहर में निकला है। दंगाइयों को, जिन लोगों को चिन्हित किया है, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है। करीब 15 लोगों को अभी तक पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा पकड़कर थाने लाया गया है। 11 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी है। पूरी स्थिति पर नियंत्रण देखने के लिए, नजर रखने के लिए खुद सेंधवा शहर थाना पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, एसपी दीपक कुमार शुक्ला मौजूद है। एसडीएम व इन लोगों के साथ में अभी बैठक भी चल रही है। कुछ लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके घरों को चिन्हित किया जा रहा है। जैसे कि कल यहाँ पर शिवराज सिंह जी का जो बुलडोजर, मामा का बुलडोजर कल चला है, 7 घरों को तोड़ा गया है, और अभी भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, घरों को चिन्हित किया जा रहा है। उन पर भी मामा का बुलडोजर चलेगा। और जैसे कि सीएम और गृह मंत्री ने कहा है कि जो भी दंगाई है, जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं, वैसे ही सीएम एसपी का भी कहना है जिस घर से पत्थर आया है उस घर को पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। लगातार पुलिस प्रशासन इस मुहिम में जुटा हुआ है, लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी यूनिट यहाँ पर बुलाई गई है, जो कि शहर में घूम रही है, पूरे पुलिस फोर्स के साथ घूम रही है। लगातार संवेदनशील जो क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पर पॉइंट भी लगाए गए हैं, पुलिस बल लगाया गया है। शहर में जगह जगह जो संवेदनशील एरिया है वहां बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये कार्रवाई लगातार जारी है, खरगोन और सेंधवा में भी प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। उपद्रवियों के मकानों को चिन्हित किया जा रहा है। और अब आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। खरगोन की घटना पर दिग्विजय सिंह के द्वारा ट्वीट करना, और एक ऐसा ट्वीट करना जिसके माध्यम से धार्मिक उन्माद कैसे फैलाया जा सकता है, प्रदेश का वातावरण कैसे बिगड़ सकता है, और उस ट्वीट के तत्काल बाद को उसको डिलीट करना, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये केवल एक मात्र ट्वीट नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किस प्रकार से वातावरण को बिगाड़ा जाए, ये दिग्विजय सिंह के द्वारा जो प्रयास किए गए अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश की सुरक्षा के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अपने प्रदेश से ही नहीं, देश के अंदर शांति व्यवस्था को कैसे बिगाड़ा जा सकता है, इसमें दिग्विजय सिंह महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के अंदर निभा रहे हैं। मैं तो आज ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी जी ने दिग्विजय सिंह को क्यों आंदोलन का इंचार्ज बनाया, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने में पाकिस्तान के पुल को वो मध्य प्रदेश का पुल बताते थे। इलाहाबाद की सड़क टूटी हुई है जो सपा के शासनकाल ही उसकी मध्य प्रदेश की सड़क बताते थे। ये दिग्विजय सिंह का आज का नहीं, बहुत पुराना चरित्र है। चलिए, हमारे साथ गोविंद मालू बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, आनंद जाट कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है ND24 पर। जिस तरीके से आपके पास आऊंगा मैं संदीप जाट, आनंद जाट जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया, ट्वीट के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिश की, बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही, कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, खरगोन और पूरे मध्य प्रदेश सहित
देश के कई राज्यों में जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा है और जिस प्रकार से प्रशासनिक फेल्योर सामने आया है, जनता सवाल ना पूछे, ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत सारे आरोप आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर लगाए जा रहे हैं। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट आज आया है और वो ट्वीट जैसे ही उन्होंने देखा कोई उनकी जानकारी होगी, उसके बाद उन्होंने उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन हिंसा तो मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से चल रही है। वो प्रशासनिक फेलियर को छुपाने के लिए, चूंकि इंटेलिजेंस का मामला था, इंटेलिजेंस का फेलियर था, और मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली का कोई दंगाई व्यक्ति आकर खरगोन में एक सांप्रदायिक भाषण देता है, उसे किसका संरक्षण था और सांप्रदायिकता से किसको लाभ होता है, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाकर, ध्यान भटकाकर अपनी असफलता से नहीं बचा जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त नागरिकों से ये अपील करता हूं कि वे संयम रखें, शांति के साथ, अपने साथ बंधुत्व जो संविधान का एक मूल्य है, उसके माध्यम से अपने पड़ोसी और अड़ोसी नागरिकों के साथ संयम का व्यवहार करें। शांति और धैर्य जो हैं वो सबसे बड़े हथियार हैं। जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो उस समय धैर्य रखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, और ऐसे समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा लगाई गई नफरत की आग में एक दूसरे को झोंक देना चाहिए। क्योंकि नफरत की और हिंसा की आग हम आम आदमियों को बहुत प्रताड़ित करती है, बहुत परेशान करती है। क्योंकि ये बड़े लोग, ये नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें खरोच भी नहीं आती है। आपने देखा होगा किस तरह से वो पूरी दुनिया के ग्लोबल सिटीजन बनकर किस तरह से क्रिकेट मैच का आनंद लेते हैं, और हम यहाँ सांप्रदायिक तनाव में जीते रहते हैं। इसलिए ये शांति का रास्ता अपनाने की ज़रूरत है और हम सबको ये अपील करनी चाहिए और हम सबको ये देखना चाहिए कि किसी तरह से मध्य प्रदेश के हालात काबू में रहें, हम सबका जीवन जो है वो सामान्य गति और दिशा की तरफ बढ़ जाए। गोविंद मालू हमारे साथ जुड़े हों। गोविंद जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, पुलिस इंटेलिजेंस फेल रहा आपका, आप दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह या कांग्रेस जो कर रही है वो इस देश को तोड़ने की साजिश कर रही है और वह इधर उधर की बातें कर रही है। पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रामनवमी के जुलूस पर जिस तरह से हिंसा करने का एक सुनियोजित प्रयास कुछ संगठनों द्वारा, कुछ धर्म विशेष के सिरफिरे लोगों द्वारा किया गया है, क्या झारखंड में, क्या राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में एक जैसी घटनाएं रामनवमी पर हो रही हैं। ये सनातन धर्मी देश है, इसमें सब धर्म का समभाव बनाकर रखने की, विश्व बंधुत्व की भावना वाला धर्म है। क्या वो जुलूस नहीं निकाल सकता? पत्थर और भजन, इसमें अंतर कांग्रेस को करना पड़ेगा। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जो अपना एजेंडा चलाते हैं, जाकिर नाइक को उपदेशक कहते हैं, ओसामा जी को ओसामा जी कहते हैं, ऐसे उनके लगातार के जो प्रयास हैं, कांग्रेस के जो प्रयास हैं, एक तरफ छद्म पाखंड करती है रामनवमी और हनुमान जयंती बनाने का, दूसरी तरफ दंगाइयों के पक्ष में खड़ी होती है। क्या इस पर जवाब नहीं देना चाहिए कांग्रेस को? कांग्रेस बात को डाइवर्ट न करे, वो कहे साफ साफ कि जो दंगाई हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो पत्थरबाज हैं, जिन्होंने पेट्रोल बम एक दिन में नहीं बनता है, 1 घंटे में नहीं बनता है। ये सुनियोजित षड्यंत्र जो किया जा रहा है भारत में, भारत को तोड़ने की जो साजिश की जा रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। किस तरह से भरतपुर में भजनों को रोका गया, किस तरह से झारखंड में पत्थर फेंके गए, आग लगाई गई, आगजनी की गई, हिम्मतनगर और गुजरात के खंभात क्षेत्र में जिस तरह से जुलूस पर पत्थर फेंके गए, आगजनी की गई, आग लगाई गई और बिगाड़ा गया माहौल। चलिए गोविंद जी, मैं आपके पास बिगाड़ रही कांग्रेस। हमारे साथ ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, ताजा हालात क्या है, ताजा अपडेट अभी क्या है और कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, कहां कहां पर मामा का बुलडोजर चल रहा है? गृह मंत्री के निर्देश के बाद दिग्विजय सिंह पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए, इसके बाद ट्विटर पर भी इसको
खत लिखा गया ट्विटर को भी, क्या कार्रवाई हुई अब तक? देखिए, अगर सही मायने में कहा जाए तो अब इस पूरे मामले में सिर्फ सरकार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अब इस पूरे मामले में कूद चुका है। अगर हम बात करें तो संगठन की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी आड़े हाथों लिया है दिग्विजय सिंह के ट्वीट को, और उन्होंने इसको लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ट्वीट करार दिया है। इस बात में तो देखिए कोई गुरेज नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जो ट्वीट रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी यहां पर कुछ कितनी भी धूल डालने की कोशिश करे लेकिन उसको नकार नहीं सकती है। अगर हम बात करें जिस तरह से, तो जो बिहार के मामले को मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश की गई, इससे पहले यूपी के मामले को मध्य प्रदेश से जोड़ने की कोशिश की गई, यहां तक कि पाकिस्तान के पुल को मध्य प्रदेश का दिखाने की कोशिश की गई, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दे रहे हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं गलत होंगे तब तो आप सामने वाला आप पर आरोप लगाएगा। अगर आप गलत नहीं होंगे तो आरोप कहां से लगाएगा। रही यहां पर अगर हम कार्रवाई की बात करें तो लगातार प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही है। अगर हम बात करें तो अब तक करीब 92 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कैबिनेट में भी यह मामला उठा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज करीब 10 बजे अपने निवास पर यानी सीएम हाउस पे ही अधिकारियों के साथ और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठक की है, और इसमें और आगे क्या हो सकता है तो इन सभी चीजों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने खुद भी बयान जारी किया है कि एक भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाएगा, और मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पहले से ही कानून बना हुआ है कि एक भी कोई भी अगर पत्थरबाजी की घटना करता है तो उसके घर से एक एक ईंट निकाल ली जाएगी, और वो चीजें कल से लगातार देखने को मिल रही है। कल ही गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि दंगाई के घर को भी नहीं छोड़ा जाएगा, तो कल बुलडोजर चला, आज भी बुलडोजर लगातार चल रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें तो चलिए संदीप जी, समय की कमी है। गोविंद जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, आनंद जी आपके पास में आऊंगा, दिग्विजय सिंह पर कोई कार्रवाई करेगी क्या कांग्रेस, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया? संक्षेप में। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होता। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जो कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दोयम दर्जे की बनी हुई है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है। लगातार मध्य प्रदेश की जो नागरिक हैं उनका आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, और दोनों समुदाय जो हैं आपस में एक दूसरे को अविश्वास और भय की निगाह से देख रहे हैं। उसको शांति से सुलझाने की बजाय, उसको एक दूसरे में विश्वास बनाने की बजाय सरकार की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, क्योंकि सरकार का मतलब होता है पालक, और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी होती है। वो कानून का भय दिखाने की बजाय कानून की पालना का काम करे, उस संविधान की शपथ का सम्मान करे जो विधानसभा में विधायक के तौर पर और मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री जी ने ली है। अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि समय की कमी है। आप जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, जबकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बजाय पुलिस इंटेलिजेंस फेल हुआ, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर आपको जवाब देना चाहिए। आप जिम्मेदारी से मुक्त क्यों होना चाहते हैं गोविंद जी? जिम्मेदारी से मुक्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस केवल भड़काने की कार्रवाई कर रही है। इंटेलिजेंस फेल हुआ, जब दंगाइयों पर नियंत्रण किया गया, दंगों पर नियंत्रण किया गया, दंगाइयों पर बुलडोजर चलाए गए उनके घरों पर। प्रश्न ये है, तब लोगों के घर में पत्थर इकट्ठे क्यों हुए? तब आप उनके पक्ष में खड़े हैं। मुझे तो इस बात कोई पक्ष में नहीं खड़ा है कि आप गोविंद मालूम की अपनी बात रखने दीजिए। आनंद जी, आपने अपनी बात संक्षेप में रखी, अब आप गोविंद जी को अपनी बात रखने दीजिए। आनंद जी, आपको गलत करना चाहूंगा। असंवैधानिक है। आपके नेता, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं इस गली से क्यों निकला, उस गली से क्यों निकला। पाकिस्तान में निकाल रहे हैं क्या जुलूस? भारत है ये नहीं, जुलूस निकालिए, आनंद जी दिक्कत नहीं है। और गोविंद जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया आपसे हमने ली। संदीप जी, आपके पास आऊंगा संक्षेप में कि बीजेपी अब बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही दिग्विजय सिंह के खिलाफ, और अब ये आंदोलन कब से शुरू होने जा रहा है, क्या अपडेट है? बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विपक्षी दल हैं, और यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी गलती करेगी, हम इसको गलती फिलहाल कहेंगे कि अगर वो कोई भी अपनी तरफ से गलती करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मौका क्यों छोड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है। देखिए, 2023 सामने है, और 2023 अगर फतेह करना है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है कि दिग्विजय सिंह जब तक मध्य प्रदेश में है तो भारतीय जनता पार्टी को
खुद दिग्विजय सिंह ही सरकार बना करके देंगे, तो वो फायदा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पूरे मध्य प्रदेश में अब इसको अभियान बना करके और आंदोलन अब चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और जब आंदोलन चलेगा तो इस बात में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के विरोध में एक लहर बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में एक माहौल क्रिएट होगा जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगा। जी चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आनंद जी, गोविंद जी, संदीप जी। तो जिस तरीके से हिंसा हुई, हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई की बात कही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।